गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम एट योर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मुकेश जांगड़ा। आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर? रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर का मतलब है बेटा वास्तविक संख्याएं, जो इस यूनिवर्स में जो संख्याएं एग्जिस्ट करती हैं, वास्तविक संख्याएं। जैसे मैं इसको डिफाइन करूं तो रैशनल प्लस इररेशनल का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा? आपका रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं होंगी जिसमें रैशनल भी आएंगे सारे, इररेशनल भी आएंगे, उन सभी का जो कलेक्शन होगा वो आपका रियल नंबर। ठीक है। अब इसके बाद पहला जो आता है वो है आपका रैशनल नंबर। जैसा सभी बच्चों को पता है, ऑल यू नो वेरी वेल व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ए नंबर इन फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal 0। q 0 के बराबर नहीं होगा। एक नंबर जो p by q की फॉर्म में है एज 3/4 -5/6, ये नंबर हैं, ये p by q की फॉर्म में है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q का नेचर कैसा है? वो इंटीजर्स हैं। एंड q इज नॉट इक्वल 0, और q है वो आपका 0 के बराबर नहीं है। यदि q 0 के बराबर हो जाएगा, इफ q इज इक्वल टू 0 देन इट बिकम नॉट ए रैशनल नंबर। ठीक है। अब इररेशनल नंबर, ए नंबर इन फॉर्म, ये सेम यूं क्यों रहेगी? ए नंबर इन फॉर्म ऑफ p by q वेयर नॉट इन फॉर्म ऑफ p by q। ए नंबर नॉट इन फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल 0। अब बात आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं आपके, जैसे मैं ये कहूँ कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड 0 नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इट मीन्स सारे नेचुरल नंबर 0, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर क्या बन जाएगा? आपका इंटीजर। एक नंबर जो p by q की फॉर्म में होगा, जहां पर p और q क्या हैं? इंटीजर्स हैं, और q इज नॉट इक्वल 0। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि समथिंग बाई 0 फिर नॉट डिफाइन का केस हो जाएगा। अब 0 और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर ऐसे लिख दिया मैंने, ... 4 3 2 1 0 -4 -3, और ये आ जाएंगे आपके 1 2 3 और 4। ये सभी जो बनेंगे वो क्या होंगे? आपके इंटीजर्स होंगे। अब जैसे हम पहला चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए कि रियल नंबर क्या होता है, रैशनल क्या है, इररेशनल क्या है। इसके बाद हम जैसे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आपके पास जो कंटेंट में पहली एक्सरसाइज में दे रखा है कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF निकालना है अपने को। 2 नंबर दे रखे हैं। सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है इसका 135 एंड 225। 135 एंड 225 ये 2 नंबर दे रखे हैं, और आपसे पूछता है कि इनका HCF निकालना है, और वो भी किससे? डिवीजन एल्गोरिथम से। तो HCF कैसे निकालेंगे ये चीज़ देखिए आप। जैसे
मेरे पास जो रिलेशन होगा, एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a less than b, a and b are positive integer such that a is equal to bq plus r 0 less than r less than b। जैसे मैंने ये रिलेशन लिख दिया, a और b दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और q और r इनके बीच में इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे कि r है वो तो b से छोटा होगा और r की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल भी हो सकती है। अब देखिए, जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 तो ये ऊपर आ जाएगा 3 और रिमाइंडर के आ गया 0। इट मीन्स 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 क्रॉस 2 प्लस 0, यानी a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 3, q की वैल्यू 2 और r की वैल्यू 0। तो इस तरह से किसी भी इंटीजर को आप डिवाइड करेंगे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अपने को ऐसे ही इसको सोल्व करना है, यानी वैसे तो एचसीएफ आप वैसे भी निकाल सकते हो 225 और 135, भाई इसका एचसीएफ निकालिए, जो आएगा वो रिजल्ट हम दे देंगे। लेकिन अगला जैसे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो ए जो नंबर होगा मेरा, a इज इक्वल टू 225 एंड b इज इक्वल टू 135। एक जो नंबर है वो 225 है और जो दूसरा नंबर है वो 135 है। इट मीन्स जो बड़ा नंबर होगा वो मेरा a होगा और जो छोटा नंबर होगा मेरा वो b होगा। अब देखिए, इसको मैं इसी फॉर्म में लिखूं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो बड़ा नंबर है वो मेरा 225 इज इक्वल टू 135। अब यहां पर देखिए कहता है कि 225, 225 जो नंबर है वो इक्वल होगा 135। अब 135 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि इससे कम रहे या इसके बराबर आ जाए। देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आ जाता है, जबकि यहां पर कितना है 225। तो इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब 135 की 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, 135 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 135। अब जो रिमाइंडर बचेगा वो मेरे को ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 225 में से 135 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाता है 90, तो प्लस 90। यानी इस प्रोसेस को जब तक दोहराएंगे जब तक r की वैल्यू है वो 0 नहीं हो जाती है। r 0 जब तक नहीं होगा इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू रखेंगे। अब देखिए, यहां पर एक लाइन और लिखनी थी, अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम। r इज नॉट इक्वल 0। देखो स्पष्ट एक चीज दिख रही है कि r है वो आपका 90 है, इट मीन्स 0 नहीं है। तो इसको फिर अप्लाई करेंगे, तो मैं लिखता हूं अगेन अगेन अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम। अब जो मेरे पास जो b की वैल्यू थी वो तो a की वैल्यू बन जाएगी और जो r था वो b की जगह आ जाएगा। तो b कितना था 135, तो 135 इज इक्वल टू, अब जो b की वैल्यू है वो क्या होगी 90। अब देखो 90 बन जा 90, 90 टू जा 180 विच इज ग्रेटर देन 135। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अपने पास क्या आएगा 1। अब इसमें मैं कितने जोड़ू भाई 45। जैसे इसमें 45 को ऐड करता हूं तो 90 बन जा 90 और प्लस 45 इज इक्वल टू 135। r आपका अगेन देखिए 0 नहीं आ रहा, r इज नॉट इक्वल 0। अगेन अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम, दोबारा अप्लाई करेंगे। अब देखिए जो b की वैल्यू है
वो a की वैल्यू बन जाएगी, इट मीन्स 90। जो r है वो b की जगह आ जाएगा। अब देखिए 42 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 90 आता है, तो 2 और प्लस 0, r इज इक्वल टू 0, r आपका 0 आ गया। अब यहाँ से देखिए रिमाइंडर जो है, r मीन्स रिमाइंडर 0 आ गया, तो अब ये प्रोसेस आपका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो लास्ट में जो a और b की वैल्यू आई हैं, यानी लास्ट में जो मेरे पास वैल्यू आई हैं 90 और 45, इनका जो HCF आया है वो कितना है, HCF ऑफ 90 एंड 45 इज 45। जो दो नंबर बचे, लास्ट में जब r 0 हो जाता है उस जगह आप b की वैल्यू चेक करेंगे, वही पूरे क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। अब देखो इसको मैं स्टेप वाइज लिखूं, सो HCF ऑफ 225 135 एंड दूसरी बार जो पेयर लिया मैंने a और b की वैल्यू वो कौन सी हैं, 135 एंड 90, तो आप लिखेंगे 135 एंड 90। अगली बार जो a और b की वैल्यू है वो कितनी है, 90 एंड 45। अब यहाँ पर r 0 आ गया, तो r 0 जिस जगह आता है उस जगह हम b की वैल्यू चेक करेंगे, तो अपना b है वो कितना आ गया आपका 45 इज 45। तो इस तरह से हमने जो इसका पहला पार्ट था उसको सोल्व किया है, यानी डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से हमने इसका HCF फाइंड आउट किया है। अब इसके बाद जो दो पार्ट दे रखे हैं, जैसे 196 और एक टर्म है आपकी 38,220, सेम प्रोसीजर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। एक बार मैं इसको भी लिख देता हूं, देखिए जैसे मेरे पास है 196 और 38,220। अब मेरे पास दो ये नंबर दे रखे हैं, ये इनसे पूछता है कि इनका HCF क्या होगा। तो देखो वही प्रोसीजर है, A की वैल्यू 38,220 और B है वो आपका 196। अब देखिए यहाँ से मैं इसको सोल्व करूँ तो वही प्रोसीजर अप्लाई करूँगा, क्या, अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम। मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब 38,220 इक्वल 196। अब यहाँ पर आप देखिए ये संख्या कितनी बड़ी है, यानी आप इसको डायरेक्ट 1 से करें, 2 से करें, 3 से करें, लेकिन 38,000 के अप्रोक्स नंबर चाहिए, तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 195 से, तो रिमाइंडर आपका डायरेक्ट है वो कितना हो जाएगा, 0। अब अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो इसका जो HCF है यानी R क्या आ गया, 0। R जब 0 आता है उस जगह B की वैल्यू चेक करेंगे, वो पूरे का क्या हो जाएगा, HCF। सो HCF of 38,220 एंड इसके बाद दूसरा नंबर है 196 इज 196। इसी तरह से इसका जो एक और पार्ट है 876 और सेकंड नंबर है आपका 225। सेम प्रोसेस अप्लाई करके आप इसका HCF निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड जो क्वेश्चन दे रखा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इन फॉर्म ऑफ 6m plus 6m plus 1, 6m plus 5, 3
और 6m+5। ये कहता है कि कोई भी आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो 6q है, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, वेयर q इज सम एनी इंटीजर, जहां पर q क्या दे रखा है, कोई इंटीजर है। ये कहता है कोई भी ऑड इंटीजर है उसको इस फॉर्म में दिखाना है। इसका मतलब क्या है, जैसे 3 है मेरे पास, 3 आपको पता है कैसा नंबर है, ऑड है और पॉजिटिव इंटीजर है। तो मैं ये कहूं कि 3 है, मतलब इसको, इसमें आप q की जगह कोई भी नंबर रखिए, जैसे 1 रखा मैंने, तो 6 × 1 6 और +1 7 ऑड है, पॉजिटिव है। अब 2 रखेंगे तो 6 × 2 = 12 + 3 15 ऑड है। 3 रखेंगे 6 × 3 = 18 और +5 23, यानी ये भी ऑड है। ये कहता है कोई भी ऑड इंटीजर होगा ना वो इस फॉर्म में होगा, ये चीज अपने को दिखानी है। तो आप यहां से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप लिखेंगे लेट A and B are any two positive integer। A और B क्या हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब A = BQ + R0 R B, यानी जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था 6/2 ऊपर क्वोशिएंट 3 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये आपका रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट है, ये आपका डिविडेंड है और b आपका डिवाइजर है, मतलब जिससे डिवाइड करते हैं। तो अपने पास ये टर्म आ गई। तो यहाँ जो मेरी b की वैल्यू है वो कितनी है, 6 है। तो a = कितना हो जाएगा, 6q + 1, 6q + 1 दे रखा है। अब q = 1 ले लिया मैंने, q = 1 ले लेता हूं, 6q + r, सॉरी 1 नहीं, ये तो अपने को प्रूव करके दिखाना है, 6q + r। तो r की वैल्यू बेटा मैंने 1 ले ली, r की वैल्यू 1 लेता हूं तो a कितना आ गया, 6q + 1 1। सेकेंड वन r = 2, a = 6q + 2, ये सेकेंड। r = 3, a = 6q + 3, r = 4, a = 6q + 4, r = 5, a = 6q + 5। अब यहां से देखिए मैंने r की जगह ओड नंबर रखा तो रिजल्ट भी क्या आ रहा है मेरा, ओड, जैसे 6q + 1। r की जगह 3 रखा तो 3 कैसा नंबर है, ओड, तो ये 6q + 3 ये भी कैसा है मेरा, एक ओड नंबर। एक छोड़ के फिर अगला लेता हूं, r ओड 5 है तो a = 6q + 5। जैसे चेक करें तो 6 की जगह 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, सारे रिजल्ट हैं वो क्या आएंगे आपके, ओड नंबर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है, तो इस तरह से आप इसको सोल्व करके दिखा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 1.1, एन आर्मी कंटीजेंट, एक आर्मी कंटीजेंट है, उसमें 616 मेंबर इज मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, 32 members are in the parade, 2 groups are to march in the same number of columns, what is the maximum columns which can they march। यानी टोटल जो कैंडिडेट हैं वो हैं 616 टोटल कैंडिडेट हैं, और एक जो मार्च बैंड है उसमें 32, यानी एक रो में जो कैंडिडेट होंगे वो कितने होंगे, 32। तो अपने को कुछ नहीं करना, इसमें HCF निकालना है 616 और 32 का, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। इजीली आराम से उसको निकाल सकते हो, यानी 2 नंबर है 616 और 32, इनका HCF निकालना है। उसी फॉर्म में रखेंगे A = BQ + R, तो A कितना आपका 600
16 और 32 मल्टीप्लाई, उसी तरह से इसको प्रोसेस को अप्लाई करते हुए इसको सोल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यूज इक्विलिट्स डिवीजन लेमा, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, यानी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है। तो वो क्या है, ये कहता है स्क्वायर ऑफ, किसी भी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिया उसका कहता है स्क्वायर करेंगे तो वो किसकी फॉर्म में आएगा, 3m और 3m प्लस 1। इट मीन्स जैसे मैंने a पॉजिटिव इंटीजर लिया तो ये कहता है इसका जो स्क्वायर होगा ना वो 3m की फॉर्म में होगा। फिर दोबारा कहता है a कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया सेकंड, तो इसका जो स्क्वायर है वो 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। अपने को ये चीज़ शो करनी है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। लेट, आप इसको सोल्व करेंगे, a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, a और b क्या हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर 0 लेस देन आर लेस देन b। अब b की जो वैल्यू है यहां पर दे रखी है कि b कितना है आपका 3, इसमें रखिए जी वापस, a इक्वल्स टू 3q प्लस आर, a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। r की जगह 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी होगा, तो r की जगह मैंने 0 रखा, तो b की जो वैल्यू है वो 3 है, तो b की क्या वैल्यू हो सकती है, ये कहता है b से छोटा होगा, सॉरी r की क्या वैल्यू हो सकती है 0, 1 और 2, क्योंकि b की वैल्यू 3 आ गई, तो इसका मतलब r है वो b से छोटा है, तो r की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0, 1 और 2, क्योंकि r पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 0 रखा, a इक्वल टू कितना आया 3q प्लस 0, a इक्वल टू 3q। अब ये कहता है स्क्वायर दिखाना है किसी नंबर का, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, तो इस नंबर का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। अब देखिए इधर जो नंबर था वो मेरा आ चुका है a स्क्वायर, अब इधर जो है वो 3m होना चाहिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 9 और q स्क्वायर। अब आप यहां पर शो करेंगे क्या कि 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, m क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3m, पहला प्रूव कर दिया हमने, यानी इसकी जगह हमने m रख दिया, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। नेक्स्ट देखिए, जैसे दूसरा पार्ट है इसका, आप इसको लिखेंगे, एक बार मैं इसको इतने को रब कर देता हूं। दूसरा है उसमें क्या दे रखा है कि r की वैल्यू क्या लेंगे आप, r इज इक्वल टू 1, मतलब एक चीज तो हमने प्रूव कर दी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, अब ये और बच गया, a स्क्वायर इक्वल टू 3m, r 1 ले लिया, तो ये अपने पास क्या आएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब देखो a का स्क्वायर है तो फिर क्या लिखेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ आप स्क्वेयर करेंगे, कितना आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये a है ये b है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको खोलिए आप, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 6q,
ये मेरे पास इसको एक्सपेंड करता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इसकी आइडेंटिटी को, तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। अब देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 9q स्क्वायर। अब देखो इसमें 1 दिखाना है तो इस 1 को मैं आगे ले जाता हूँ, प्लस 6q और प्लस 1। अब देखो इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा है कि बेटा क्या कॉमन आ रहा है 3। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को कॉमन ले लिया तो 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। अब उसी तरह से क्या करूंगा मैं 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल्स टू m, इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा मैं m, तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा 3m प्लस 1। ये आपकी इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन प्रूव दैट any positive square of any positive integer is in the form of 3m और 3m plus 1। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए उसको। ये दे रखा है शो दैट क्यूब ऑफ एनी, यानी अब की बार जैसे मैंने ये दिखाया था कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस और a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। अब ये कहता है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इट मींस a क्यूब इज इक्वल टू, ये कहता है कि a की क्यूब है वो किसकी फॉर्म में होगी 9m पहला, सेकेंड वन a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 और तीसरा है a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। ये कहता है अब की बार आपने जैसे कोई दो पॉजिटिव इंटीजर लिए a और b, कहता है कि a की क्यूब है वो 9m और a की क्यूब है वो 9m प्लस 1 और a की क्यूब है वो 9m प्लस 8 की फॉर्म में होगी। तो इसी तरह से लिखता हूं मैं लेट a एंड b आर any two positive integers, a and b are two positive integers, a equals to bq plus r 0 less than r less than b, b is equal to 8, b की वैल्यू है वो b की वैल्यू हो 9 है, तो r कहां तक जाएगा, r goes to 0 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि r है वो लेस देन b है तो 8 तक जाएगा। अब a इज इक्वल टू b की वैल्यू 9 तो 9q प्लस r इज इक्वल टू सबसे पहली जो वैल्यू रखी मैंने 0, r 0 है, a क्या होगा a इज इक्वल टू 9q प्लस 0 को हटा देता हूं क्योंकि किसी संख्या में 0 को ऐड किया तो वापस वही आना है। अब ये कहता है किसी नंबर की क्यूब, इसका मतलब इसका क्यूब करूंगा और वो मेरे को 9m की फॉर्म में दिखाना है, तो आप लिखेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, दोनों साइड आप किस क्यूब करेंगे, a क्यूब इज इक्वल टू 9q रेज टू पावर 3, a क्यूब इक्वल्स टू 9 की क्यूब करेंगे बेटा, फिर q की क्यूब करेंगे तो 9 की क्यूब है वो कितनी होगी 729, 81 9, हाँ ठीक है, और q की पावर 3 ये आ गया। अब देखो ये इधर वाला तो रिजल्ट आ चुका है a की क्यूब, लेकिन इधर 9m है तो इसका मतलब इसमें से 9 को कॉमन ले लेता हूं तो क्या आएगा 81 q की क्यूब, 81 q की क्यूब इज इक्वल टू m, वेयर आप क्या लिखेंगे m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। रिजल्ट क्या है मेरे पास a क्यूब इज इक्वल टू 9m, इसको मान लेता हूं 1। इसी तरह से देखो पहला जो रिजल्ट था फर्स्ट वन वो आ चुका है,
कि किसी नंबर की क्यूब है वो 9m की फॉर्म में होगी, ये रही। सेकंड है r इक्वल टू 1, r को हमने ले लिया 1, तो यहां से कितना आएगा, a इक्वल्स टू 9q प्लस 1। अगेन क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप क्यूब करेंगे, क्या आएगा, a की क्यूब 9q प्लस 1 इसकी क्यूब, तो मेरे पास आ गया 729 q की क्यूब प्लस 1 a क्यूब प्लस b क्यूब, क्योंकि a प्लस b की क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, इट मीन्स 9q स्क्वायर, 3ab प्लस 3a है 9q और b स्क्वायर यानी 1 का करूँगा तो मेरे पास क्या रहना है, 1 ही रहना है। अब ये रिजल्ट जो आया वो आया 729 q की क्यूब प्लस ये 9 की क्यूब, 9 का स्क्वायर करूँगा तो 81 और 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 243 q स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे 27q। अब यहाँ से देखिए प्लस का 1 था, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि सेकंड वन में 9m प्लस 1 है तो 1 को मैंने लास्ट में छोड़ दिया। तो मेरे पास क्या आया, इस सारे में से बेटा मैं 9 को कॉमन ले लेता हूँ, 9 को कॉमन लिया तो कितना आया 81 q की क्यूब प्लस 9 से इसको डिवाइड करिए, 9 2 जा 18, 6 7 आ गया, 9 7 जा 63 q स्क्वायर और प्लस 3q और प्लस का 1। अब इस सारे की जगह क्या रख दूंगा मैं, m रख दूंगा जैसे पीछे वाले पार्ट में करता आया हूं। तो ये मेरे पास कितना आया कि a की क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू, इसकी जगह मैंने सारे की जगह बेटा m रख दिया तो ये था 9m और फिर प्लस का 1, ये आपका सेकंड हो गया। अब मेरे पास तीसरा जो पार्ट बच रहा है वो कब आएगा, जब मैं r की जगह क्या पुट करूंगा, 0 रखा तो पहला पार्ट आ गया, 1 रखा तो दूसरा पार्ट आ गया, और r की जगह अब मैं 3 पुट करूंगा तो मेरे पास जो तीसरा पार्ट है यानी a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8 ये आ जाएगा। देखिए इसको नीचे नीचे वाले को मैं एक बार रब कर रहा हूं, ये है मेरे पास r इज इक्वल टू 1 रखा था तो भी कितना आया था रिजल्ट, a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1, r इज इक्वल टू 2 रखूंगा तो ये क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 9m प्लस 1 इसकी पावर 3, यानी क्यूब भी मैंने साथ कर दिया, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब कर दिया। कितना आ जाएगा, a की क्यूब इज इक्वल टू 729 9q है, ये q है बेटा, ये q की क्यूब प्लस 1 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 9q इसका स्क्वायर इंटू 1, r की जगह 2 रखा है तो ये 2 होगा, और 2 की क्यूब करूंगा तो यहां पर कितना आएगा 8, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b की वैल्यू 2 है प्लस 3a कितना है 9q और b स्क्वायर यानी 4, ये आ गया। अब 729 q की क्यूब प्लस, अब देखो 8 इधर रखना है तो इस 8 को सबसे लास्ट में लिखूंगा, इसको लिखिए, 9 का स्क्वायर करूंगा 81 की 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 और 8 छिके 48 यानी q स्क्वायर, ये आ गया। और ये कितने आगे 9 चौके 36 और 36 दिए 108 यानी 108q और प्लस का 8। अब इस सारे की जगह क्या रख दूंगा, इस सारे में से बेटा 9 को कॉमन ले लेता हूं तो कितना आया 81q की क्यूब प्लस, इसको 9 से डिवाइड करूं तो 9 5 जा
45 और 9 4 क्यू स्क्वायर, और ये 9 से डिवाइड करूँगा तो 1 और 2 और क्यू और प्लस 8। इस सारे की जगह फिर क्या रख दूंगा m। तो a की क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1। इस सारे की जगह फिर मैंने क्या रख दिया, जैसे मैं लिख रहा हूँ 81 क्यू की क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू इज इक्वल टू m। तो ये आपकी क्लास 10th की बेटा पहली एक्सरसाइज थी। आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कल इसी तरह से हम एक्सरसाइज 1.2, 1.3 और 4 को आगे कवर करेंगे। थैंक यू।